हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि एंकर टैग का बेसिक यूज़ कैसे होता है अगर हमने एक ही पेज में नीचे और ऊपर जाना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर एंकर टैग से हमने एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करना हो तो तब एंकर टैग को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, पहले तो मेरे पास ये सिंपल index.html की फाइल है। मैं आपको डायरेक्टरी भी दिखा देता हूँ। तो ये है। तो इसके बीच में पहले एक अनदर फाइल बना लेते हैं हम और उसे सेव एज कर लेते हैं। तो पहले एक बात का ध्यान रखें कि बी एक्सप्लेन जैसे मेरा यहाँ फोल्डर है तो उसी फोल्डर में ही दूसरी फाइल जो है हम एक और फाइल बनाने जा रहे हैं, उसे सेम फोल्डर में ही सेव करें। तो इसे मैं नेम देता हूँ another_page.html। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप कभी भी फाइल बनाएं और उसके बीच में आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस सिंपली ऐसे मत डालना। अगर आपको स्पेस चाहिए तो हमेशा अंडरस्कोर नीचे ज़रूर रखें या फिर ये हाइफन ज़रूर रखें, कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। तो इसे सेव कर लेते हैं another_page.html के नाम से। तो चलिए अब index.html फाइल पर आते हैं। तो इसके बीच में एक सिंपली पैराग्राफ बनाएं और पैराग्राफ को क्लोज करें। तो अब इस पर हम लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट पेज index.html। तो इंडेक्स पेज भी लिख सकते हैं, इंडेक्स पेज। तो अब हम इसके नीचे एक लिंक बनाते हैं। तो इसे हम नेम देते हैं गो टू अनदर पेज। ए को कैपिटल कर देते हैं और इसे हम href दे देते हैं। इस पाथ का href हम इसे दे देते हैं। तो क्योंकि ये सिंपली एक फोल्डर में ही दोनों फाइल्स हैं तो मैं सिंपली सीधा ही लिख देता हूँ another_page.html। तो अब पहले यहाँ पर भी सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ ये पूरी की पूरी HTML और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर रहने देता हूँ और इसे यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ सेकंड पेज और अनदर पेज। तो सेव कर लेते हैं। जब मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो तब आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। दिस इज़ फर्स्ट पेज। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू लिंक शो हो रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं फिर से आ गया हूँ another_page.html पर। तो ऐसे हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो अगर हमने बैक जाना हो तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैक बटन यहाँ पर गूगल क्रोम पर तो है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यूज़र को हमेशा बैक बटन यहाँ पर क्रोम इस बटन का यूज़ करने के लिए ना बोलें, आपको हमेशा अपना बैक बटन खुद का ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए बैक बटन बनाते हैं। तो सिंपली एक एंकर टैग लेते हैं और उसे href देते हैं, सिंपली वही index.html। तो इसे हम लिख देते हैं गो बैक टू इंडेक्स। सिंपली इतना ही रहने दे देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैक बटन भी है। तो ये होता है इसका यूज़। तो अगर आप एक और बार नोटिस करें कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक और फोल्डर हो और इस फोल्डर को मैं नेम देता हूँ रॉबिन, और ये जो another_page.html की फाइल है अगर वो इसके अंदर हो, तो अब हम अगर रिफ्रेश करें, पहले बैक तो जाया नहीं जाएगा कोर्स, क्योंकि अब हम डायरेक्टरी जो चेंज हो चुकी है। इंडेक्स पेज पर जाएं तो अब हम अगर लिंक पर करें तो ये देता है योर फाइल वाज नॉट फाउंड। तो ये इसलिए क्योंकि हमारी डायरेक्टरी जो है वो अब एक रॉबिन फोल्डर है उसके अंदर चली गई है। तो ये अब पूछ रहा है कि ये फाइल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मैं क्या करूँ, ये एडिटर में रहने दूँ या कैंसिल कर दूँ। तो मैं इसे नो कर देता हूँ। अब मैं वही फाइल यहाँ पर ओपन कराऊँगा जो कि है रॉबिन फोल्डर में। तो अब हमने इस फोल्डर का दे दिया। तो अब हमें अगर रॉबिन फोल्डर में जाना हो तो सिंपली बहुत ही सिंपल है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पर सिंपली पहले लिखते हैं रॉबिन और स्लैश पा देते हैं। स्लैश का मतलब है कि वो अनदर डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर है। तो सेव करते हैं। तो अब अगर मैं बैक जाऊंगा index.html पर, रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये लिंक फिर से ब्लू हो गया है।
तो ये इसलिए क्योंकि हमने इस लिंक पर पहले विज़िट नहीं किया, क्योंकि हमने लिंक तो चेंज कर दिया है, और अगर हम पहले अनदर पे रहने दें तो वो फिर से हमारा थोड़ा ख़राब हो जाएगा लिंक, क्योंकि हमने विज़िट नहीं किया। तो ये अब ब्लू हो चुका है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं अनदर page.html पर आ गया हूँ। तो अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो ये फिर से दिखाएगा योर फाइल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा अनदर page.html का है वो अभी भी सिंपली index.html है, और वो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्राउज़र कैसे वर्क करता है। वो यहाँ पर है और वो फाइल ढूंढ रहा है index.html की फ़ाइल यहाँ पर। तो यहाँ पर तो वो फाइल है नहीं, वो फाइल एक फ़ोल्डर बैक जाकर यहाँ पर है। तो अगर हमने एक फ़ोल्डर बैक जाना हो तो उसके लिए टाइप करते हैं डॉट और स्लैश। तो डॉट का मतलब है कि एक लेवल अप चले जाओ, एक लेवल अप चले जाओ। अप का मतलब होता है कि एक लेवल पीछे चले जाओ। तो अगर मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, पहले हमें अनदर पेज पर जाना पड़ेगा, रिफ़्रेश करूँगा। तो अब अगर मैं गो बैक का बटन दबाऊँ तो अब आप देख सकते हैं कि मैं वापस से index.html पर आ गया हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से भी अनदर फाइल पर जा सकता हूँ। ये URL है और यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अगर मैं इसके टाइप कर दूँ robin/another page.html, तो अब अगर मैं यहाँ पर एंटर मारूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं अनदर पेज में आ गया। तो यहाँ से भी आप URL चेंज करके जा सकते हैं, लेकिन ऐसे यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।